आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जोर से बोलो। पहला गर्म तवे की तरह है जिस पर गिरते ही सूख जाता है। दूसरा कमल पत्र की तरह है जिस पर गिरता है, टिकता है, लेकिन स्थायी प्रभाव नहीं होता है, हवा में गिर जाता है। और तीसरा सीप की तरह मुझे लोग नजर आए हैं, लाखों करोड़ों लोग जो प्रवचन के बिंदु को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को उसको अपना करके मोती सी कीमत पा करके बहुमूल्य बनाने की कोशिश करते हैं, अनमोल अपने जीवन को बनाने की कोशिश। आप विचार कीजिए कि आप गर्म तवे की तरह श्रोता हैं, आप कमल पत्र की तरह श्रोता हैं या सीप की तरह बन पाएंगे। बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी विचारशील हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, मूर्ख नहीं है कोई भी यहां पर। सीप जैसा श्रोता बनने की कोशिश करनी है, सुने हुए को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि ऐ परमात्मा इसे अपने जीवन में अपना करके हम जीवन को कल्याण पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हम पर कृपा करिएगा। अगर हमें श्रोता बनना आ गया है, अगर हमें सुनना आ गया है, सामने एक छोटा सा बच्चा भी कुछ सुनाएगा हमें, वहां से भी कुछ ना कुछ सार ले लेंगे हम, फिर हम मधुकर सरिस संत गुणग्राही की श्रेणी में आ जाएंगे, फिर हम उनमें आ जाएंगे। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए पर अपार ठोर में कंचन तजे न कोई, हम वहां से भी ले लेंगे। और अगर हमें सुनना नहीं आया है, हम ठीक से सुनने लायक अभी नहीं बने, गुणग्राही अभी तक नहीं बने, तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि सम फूलहि फरहि न पेट यद्यपि सुधा बरसहि चलते। अमृत भी बरसाए लेकिन बेत नहीं फलता बोलता है, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति जो अपनी हृदय रूपी भूमि को, अपने मस्तिष्क रूपी भूमि को सुनने के लायक नहीं बना पाया, उपजाऊ नहीं बना पाया है, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं अगर परमात्मा भी आकर उसको सुनाने की कोशिश करे। जिसकी भूमि उपजाऊ हो चुकी है, एक शब्द में उसके जीवन का परिवर्तन हो सकता है, एक शब्द में। बहुत लंबी चौड़ी कथाओं की आवश्यकता नहीं, एक शब्द भी पर्याप्त है उसके जीवन में परिवर्तन लाने लायक, वरना सारा जीवन भी सुनने को मिलता रहे, सुनाने वाला भी अभिमान पालता रहेगा। हमने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में सुनाई हैं, और आप भी अभिमान पालते रहोगे हमने बड़ी बड़ी कथा सुनी है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बाकी हासिल क्या किया? आपका जीवन, आपके कर्म, आपकी प्रवृत्तियां, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका चलना, आपके कर्म करने का ढंग, ये सारा का सारा प्रदर्शित कर देगा कि तुम वास्तव में उसे सुनकर के जीवन में धारण कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। वही जब ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ है कि भी अभी हम कुछ नहीं कर पाए, बहुत कुछ सुनकर के भी अभी कुछ नहीं सुन पाए, बहुत कुछ सुना करके भी हरि बोल कुछ नहीं सुना पाए। कल मेरा एक भाई कह रहा था, यहां महाराज जी इतने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इतने यज्ञ होते हैं, इतने प्रवचन होते हैं, उपासना स्थलों पर देखो तो कितनी बेतहाशा भीड़ बढ़ती चली जा रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में बेतहाशा भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तीर्थ स्थलों पर बेतहाशा भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन संसार में वही अधर्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुरीतियां, कुकर्म, सारी की सारी विकृतियां, बुराइयां, अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएं अभी तक वैसी की वैसी मौजूद है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सुनाया तो बहुत, लेकिन करनी और करनी के अंतर ने हमारे उपदेश को क्षणिक प्रभाव चाहे डालने लायक बना दिया हो, लेकिन चिरस्थायी प्रभाव डालने वाला बनाया ही नहीं है। हम कहते हैं कि लालच मत करो, बहुत अच्छी हमारी शैली है बोलने की, विद्वता भी हमारे अंदर बहुत है, पर उद्देश्य खाली पांडित्य प्रदर्शन है, उद्देश्य खाली आपको रिझाना है, आपसे खाली तालियां बजवाना है। उस चीज को जो सुना रहा हूं अपने जीवन में भी अपनाता हूं नहीं, इस चीज को लगता है सुनाने वाले भी भूल गए, ना वक्ता ठीक बन पा रहा है, ना श्रोता ठीक बन पा रहा है। आपसे कहूंगा कि गुस्सा मत करो, लेकिन आप जरा सा मेरे स्वभाव के विपरीत, हरि बोल, मेरे मन के विपरीत जरा करके देखिए, फिर देखिए, हरि बोल। अरे आपकी तो बात छोड़िए, कहो तो मंच पे ही हो जाए डिशुम डिशुम।
सिखाने वाले कहो तो आपस में लड़ने लग जाए, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। जिसको सारा विश्व देख रहा था, वो एक अबोध बच्चों की तरह कुंभ पर, महान पर्व पर कितनी सुंदर छवि प्रस्तुत कर रहे थे। आपको वो दृश्य याद कीजिए, जिन्होंने सिखाना था, मार्गदर्शन देना था दुनिया को, वो मैं पहले स्नान करूं या मैं पहले स्नान करूं, अबोध बच्चों की तरह लड़ाई लड़ रहे थे, लहूलुहान हो रहे थे, खून खराबा कर रहे थे। ये हमारी स्थितियां हैं, हम क्या प्रभाव डालेंगे समाज के ऊपर? अबोध बच्चों की तरह जिन्होंने आपको बोध देना था। बड़प्पन तो इसमें था। आप आइए ना पहले प्लीज। बड़ा व्यक्ति तो बड़प्पन के काम करता है, अपने आप को बड़ा नहीं समझता, दूसरों को बड़प्पन देता है, दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों का आदर कम करने की कोशिश कभी नहीं करता है, दूसरों की महानता को कम करके, दूसरों को छोटा दिखा करके अपनी महानता प्रदर्शित करने की कोशिश। ये हालत हो चुकी है आज हमारी। हरि बोल। जो हम सिखाते हैं वो हमारे जीवन में नहीं है। मैंने कहा ना कल आपसे, मैं कहूंगा आपसे कि परमात्मा पर भरोसा रखो, जाको राखे साइया मार न सके कोई, हाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। पर मंच से उतर के देखिए जरा, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के चल नहीं सकते हैं, बॉडीगार्ड साथ रखते हैं, चाहे वो बॉडीगार्ड ही मार जाए फिर बाद में। हरि बोल। क्या तेरे को भरोसा नहीं है? तू दुनिया से कह रहा है परमात्मा पर भरोसा रखो, अगर उसकी कृपा है तो कोई बात बात नहीं कर सकता है, तो तेरे को भरोसा नहीं है कि वो तेरी भी रक्षा करेगा? तेरे को बॉडीगार्ड रखने की क्या आवश्यकता है? तेरे को बंदूक की रखने की क्या आवश्यकता है? तेरे को सिक्योरिटी गार्ड रखने की क्या आवश्यकता है? आपसे कहूंगा गुस्सा मत करना, लेकिन मैं बात बात में तमतमा उठता हूं। आपसे कहूंगा लालच मत करना, लेकिन कथा के 5 लाख तय हुए थे, तुमने तो 4.5 दिए। हरि बोल। मैं क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूं। हालांकि मैं आपसे कहता हूं कि आप कमियां मत देखिए। वक्ता से मैं कहूंगा कि जो कहना चाहता है पहले अपने जीवन में उतारे, लेकिन श्रोता से मैं आपसे कहूंगा कि आप अच्छे श्रोता तब हैं, आपको जो अच्छाई जहां से मिले, वो जैसा भी होगा डालो उस पर धूल, उससे जो अच्छाई मिले लेने की कोशिश करना। आप इस विवाद में मत पड़िए। आपसे मैं कह रहा हूं, आपको श्रोता बनाना है, अच्छा श्रोता बनाना है, कुशल श्रोता बनाना है। और कुशल श्रोता इस विवाद में नहीं पड़ता है कि सामने वाला कैसा है, वो कहता है कि मुझे जो सुनने को मिल रहा है इसमें से क्या अच्छाई मिल सकती है। सामने वाला कैसा है, सामने वाले के पास कितना ज्ञान है, सामने वाले पास क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कितना ले सकते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस आप इस लायक बन जाइए। आप अगर कुछ लेने लायक हैं तो मैंने देखा जो गुणग्राही है, कमल के अंदर तो खुशबू है, पर भौरा दूर से जंगल से खींचा हुआ चला आता है कमल की गंध पर आकर्षित होकर, लेकिन मेढक बगल में रहता है, वो कभी उसकी खुशबू की तरफ आकर्षित ही नहीं हुआ है। कहावत भी बनी, मेढकी को जुकाम हो गया है। हरि बोल। वो कभी उसकी तरफ आकर्षित नहीं, साथ रहकर के आकर्षित, क्योंकि गुणग्राही नहीं। कमल की गंध में क्या आनंद है ये भौरा जानता है, दूर से खींचा हुआ चला आता है। मैं किससे कहा प्रभु नाम भी लिया करो भाई, क्या मिलेगा? हरि बोल। शराब पीती बार नहीं लेगा, क्या मिलेगा? अगर ये सोच लिया होता क्या मिलेगा, गवाना ही गवाना है। हरि बोल। तो तू पीता ही ना। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? अगर सोच लिया होता तो तू करता ही ना। विवाद करके क्या मिलेगा? वैमनस्यता रख के क्या मिलेगा? बदले की भावना रख के क्या मिलेगा? इन बुराइयों को जीवन में अपना करके क्या मिलेगा? अगर वहां तूने सोचा होता तो तेरे जीवन का उद्धार हो गया होता। प्रभु का नाम लिया कर तो पूछता क्या मिलेगा? हरि बोल। मैंने कहा इसका उत्तर मैं और कुछ नहीं दे सकता हूं, ये अनुभव की चीज है बेटा, एक बार लेके देख, तेरे को पता लग जाएगा इसमें क्या मिलता है। शायद सब कुछ भूल जाएगा तो लेकर के देखना। राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी करने में क्या मिलता है ये वो अमर शहीद जान सकते हैं। अपनी जान का लालच करने वाले तुम क्या समझोगे? अपनी जान तक कुर्बान करने में क्या मिलता है, वो यातनाएं और कष्ट सहने में क्या मिलता है, ये तो वो अमर शहीद जान सकते हैं। राष्ट्र के प्रति वो भावना, वो जज्बा रखने वाले जान सकते हैं, तुम क्या जानोगे? जरा सा गर्म जमीन पर पैर लग जाए तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। पर ऐसे ऐसे लोग थे जो इस संस्कृति के लिए गर्म तवों पर चढ़ाए गए, ऊपर से गर्म रेत भी डाली गई, लेकिन एक बार उफ नहीं किए। अपने नौनिहालों को दीवारों तक में जिंदा चिनवा दिया है, एक बार उफ नहीं किए। अपने आप को फांसी पर झुला दिया है, एक बार उफ नहीं किए। काले पानी की सजा हुई, कोड़े पड़ रहे हैं, कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, एक बार उफ नहीं किए। क्या मिल रहा है ये तो वही जान सकते हैं, तुम इसे क्या समझोगे? दीपक की लौ
नहीं समझ सकते हो इसे? जो अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, वो परवाना शमा पर मंडराते हुए, उस दीप शिखा पर मंडराते हुए अपनी जान तक कुर्बान। अब क्या मिलता है इस दीपक की शिखा में? अब तुम बहस करते रहो। हरि बोल। अब क्या मिलता है तो वही जान सकता है जो अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तुमको नहीं पता है। कमल की गंध में क्या मिलता है ये तो भंवरा जान सकता है, इसे तुम नहीं जान सकते। लकड़ी की अंदर छेद करने की सामर्थ्य है उस भंवरे में, लेकिन कमल की गंध में आकर्षित होकर के, उसमें मगन होकर के पड़ा रहता है। कब संध्या हुई पता ही नहीं है, पंखुड़ियां बंद हो गई। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला वो भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है। हरि बोल, हरि बोल। अब उसे क्या मिल रहा है तो वही जान सकता है ना, जो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भाव रखने वाला, प्रभु के प्रति प्रेम रखने वाला, अपना सर्वस्व अर्पण करने में जरा सा भी हिचक नहीं करता है, सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाता है। राष्ट्र की सेवा करने वाला, समाज की सेवा करने वाला, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे और महापुरुष रहे हो, राजपाट तक, सुविधाओं तक को त्याग करके समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उसमें क्या मिल रहा है ये वही जान सकते हैं, तुम इसे नहीं जान सकते। ये करके देखो ना, इनमें क्या मिलता है ये वही जान सकते हैं। तो प्रभु नाम में भी क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तो लेने वाला जान सकता है। एक बार लेकर के देखो, सब भूल जाओगे। दावे से कह रहा, अपना कर्म नहीं छोड़ोगे, कर्तव्य नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है, सत्संग में तुम्हें क्या मिलता है? ये तो आने वाला जानता है, इसका आनंद लेने वाला जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। अरे बोल, जोर से बोल। किसके पास क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। हरि चैतन्य के पास कितना है, 365 दिन बोल रहा है, हरि चैतन्य के प्रभु की कृपा से वो क्या दे सकता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर आप हरि चैतन्य से नहीं, किसी से भी कितना ले सकते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितने पात्र बन चुके हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को पात्र बनाने की कोशिश कीजिए। और श्रोता कैसा बनना चाहिए, जहां हमने कल बात छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करते हैं। हरि बोल। श्रोता बोलो, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास। ये नहीं खाली यहां आकर के बैठ गए बस आप श्रोता हैं जी, बड़े श्रोता इकट्ठे हुए हैं। हरि बोल। खाली तन से आकर के बैठना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कुछ लाभ मिल सकता है। इतनी देर निंदा चुगली कर रहे होते उससे बच जाओ। हरि बोल। इतनी देर कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे होते उससे बच जाओ। इतनी देर भगवान न करे मार्ग में कहीं चल रहे थे दुर्घटना हो जाती, उससे इतनी देर बच गए हो उससे। हरि बोल। इतनी देर कोई अश्लील साहित्य पढ़ रहे होते, कोई अश्लील दृश्य देख रहे होते, कोई गलत चिंतन कर रहे होते, इतनी देर आप बच गए उससे। हरि बोल। सामान्य लाभ है, विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष लाभ तभी मिलेगा जब खाली तन से नहीं मन से भी यहाँ पर उपस्थित हो और वहां से रस्सी काट के तब आगे बढ़ने की कोशिश, जहां तुम्हारा ध्यान अभी तक लगा हुआ है। अपनी सुमति को जागृत करके तब विराजे यहां पर, अपनी मति को अच्छी बना करके, वरना तो आप वही बातें सुन करके लोगों में ज्ञान पैदा होता है, वैराग्य पैदा होता है, भक्ति पैदा होती है, विचार पैदा होता है, और उन्हीं बातों को सुन करके, पढ़ करके, देख करके लोगों की बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है। हरि बोल। परमात्मा की कथाएं अलग अलग नहीं, आज उन्हीं कथाओं का यहां पर वर्णन किया जाए तो एक व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो रही है और दूसरे की बुद्धि का भ्रम दूर हो रहा है, उसके अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, उसके अंदर विचार पैदा हो रहा है। पंडित मुनि पावही व्यक्ति, पावही वो मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति, उमा राम गुण गुड़। पंडित मुनि पावही विरति, राम के चरित्र, परमात्मा के चरित्र यहां सुनाने की कोशिश की जाए तो पंडित मुनि जो हैं वो वैराग्य प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं। और पावही मोह विमूढ़, जो विमूढ़ हैं उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। लो जी भगवान कृष्ण ने ऐसा काहे को करा भी, लो जी राम जी ने ऐसा काहे को करा भी, अरे फलाने ने ऐसा काहे को करा, वो यहां पर कथा सुन करके भी जाएंगे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी।
हरि बोल। हालांकि सुनाने का मजा, क्योंकि वक्ता की भी विशेषता बता रहा हूं, वक्ता वो है जो आपके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में उपजने वाली शंकाओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता हो, आपकी श्रद्धा को बढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो, आपकी जिज्ञासा को शांत करने की सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर की कृपा से जो आपके अंदर शंका पैदा कर दे, मैं उसे कुशल वक्ता मानने को तैयार नहीं। वही रटी रटाएं कथाएं कोई भी सुना सकता है, प्रभु का गुणानुवाद है, वाणी पवित्र हो रही है, कान पवित्र हो रहा है, वातावरण पवित्र होता है, ठीक है, लेकिन वक्ता जिसे कहते हैं, हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, तो खाली बस कैसे रिझाया जा सके आपको, प्रभु को रिझाया जाए ना, कैसे आपके अंदर यहां कुछ चढ़ाने के लिए भाव पैदा करा जा सके, हरि बोल। कथा का उद्देश्य खाली यहीं तक रह गया है। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपके मन में इस प्रकार की भावना आ जाए, आपकी शंका दूर हो रही है नहीं, भ्रम दूर हो रहा नहीं, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही ऐसा वक्ता हूं, लेकिन मुझको भी, औरों को भी ऐसा होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अच्छे श्रोता बने होंगे या बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, हनुमान जी इतने कुशल वक्ता होते हुए, जिसने राम की कथा को सुनाते सुनाते राम की उपस्थिति का एहसास करा दिया है, वो कैसा श्रोता भी बना हुआ है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम्। जहां जहां भी प्रभु का गुणानुवाद सुनने को मिल जाए, जहां जहां भी होता है, वहां पर सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए, रोमांचित शरीर से मेरा हनुमान वहां पर विराजमान होकर के कथा सुनने की कोशिश करता है। जो इतना कुशल वक्ता है, उसे सुनने की क्या आवश्यकता है? लेकिन व्यर्थ की कथाएं हो रही हो, उनको सुनने के लिए नहीं, खाली अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की कथा हो रही, उनको सुनने के लिए नहीं। प्रभु की कथाएं जहां पर हो रही हो, सत्य चर्चा जहां पर हो रही है, अपने जीवन में अपनाते हुए दूसरों को प्रेरणा देने वाली चर्चा जहां पर हो रही है, उसको सुनने के लिए वो तत्पर रहता है। मेरे भगवान शंकर ज्ञान के स्वरूप है, साक्षात, लेकिन जब मौका मिलता है कथा सुनने से चूकते नहीं। लेकिन एरे गहरे हर जगह पर नहीं। अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, कैलाश मानसरोवर में होते हुए भी कहां जा रहे हैं कथा सुनने? साउथ में अगस्त ऋषि का आश्रम था, वहां दक्षिण में कथा सुनने जा रहे हैं। मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, पर जहां सुनना चाहिए वहीं जाकर के सुनना चाहिए, हर जगह पर नहीं, जहां पर और बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाए। अच्छा भला भगवान राधा कृष्ण का वार्षिकोत्सव हो रहा है और यहां पर मंच पर बुलाया कि इस रजत जयंती महोत्सव का आप बड़ा सुंदर भाव लोगों में पैदा करो, इस वार्षिकोत्सव को धूमधाम से मनाओ, और यहां आकर के कथा शुरू कर दिया है, कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा तो निराकार है, ये साकार वाकार कुछ नहीं होता है, ये पत्थरों की पूजा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हरि बोल। अरे तो हम भी कह रहे हैं, पत्थरों की पूजा करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु समझ करके पूजा किसी की भी तुम करो, चाहे पत्थर की करो या कण की करो या किसी मानव की करो या किसी की भी करो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? पता लगा राधा कृष्ण की वार्षिक जयंती हो रही है और वहां पर कथा हो रही है और राधा कृष्ण के सारे भक्त भागे हुआ है, और यहां पर आते ही राधा कृष्ण जी के खिलाफ सुनने को मिल गया। मैं तो कह रहा हूं ऐसी जगह से उठ के चल दो। हरि बोल। जो तुम्हारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हारी श्रद्धा को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हारी आस्था को कम करने की, अगर तुम गलत दिशा में हो, वहां से तुम्हें उबार के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, तब तो ठीक है। हरि बोल। लेकिन जो तुम्हारे अंदर अच्छी भली भावना है, तुम मगन रहते हो हरि बोल करते हुए, तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, रोमांच होता है, तुम्हारा इतनी अच्छी आस्था बनी हुई है, और वो आते हैं, या तो उसको जवाब दो, निर्गुण कौन देश को वासी। हरि बोल। ये तेरा निर्गुण कहां रहता है जो उसकी भक्ति करे, हम जरा उसको एक बार दिखा तो दे। बोले वो दिखता नहीं है, तो फिर क्या उसका ध्यान करें? हरि बोल। ध्यान तो उसका करें जो, हरि बोल, बोलो ना, बस उसका ध्यान करो, उसका आकार कोई नहीं है, उसका रूप कोई नहीं, ध्यान करो। अब ध्यान, हरि बोल, जोर से बोलो ना। इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। मजा तब है जब आपको यह कहा जाए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन आपकी भावनाओं के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब आवश्यकता पड़ी है तो वो साकार होकर के विभिन्न रूपों में आता रहा है, आ रहा है और आगे भी आएगा। एक सुंदर भाव आपके अंदर जागृत करने की कोशिश की जाए,
समस्याएं पैदा होती थी उनका निराकरण करने की कोशिश, ऐसी जगह जाकर के सुनो। और कैसे सुनो? जिससे कि जो सुन रहे हो तुम्हारे अंतर में स्थायी रूप से जम जाए, फिर तुम उसका मनन करके अपने जीवन में अपनाने लायक बन सको। हरि बोल। और वो तभी हो पाएगा जब पहले हमारी सुमति उजागर हो जाए। श्रोता को कैसा होना चाहिए? वक्ता की हल्की सी चर्चा कल आई थी। श्रोता सुमति, बोलो, सुमति वाला होना चाहिए, क्योंकि सुमति रूपी भूमि में ही जो सुन रहे हो ये बीज जमेगा। अगर बंजर भूमि होगी कुमति रूपी, तो जो भी कहा जा रहा है ये बीज जमने वाला नहीं है, यहीं पर छूट जाएगा सारा का सारा। सुमति रूपी जल पाकर के ही वो अंकुर जमने की कोशिश करेगा। पाए सुमति जल अंकुर जामा, कुमति में नहीं जमेगा। अगर हनुमान वक्ता भी है और बड़ा अच्छा श्रोता भी है, तो उसके लिए पहली हमने पहचान ये बताइए, कुमति निवार सुमति के, तब अच्छा श्रोता बना है। और जब अच्छा श्रोता है तो वही अच्छा वक्ता भी बन सकता है। और सुमति और कुमति की पहचान क्या है आप सब जानते ही हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारे हितैषी शत्रु की तरह लगने लग जाएंगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हें मित्र की तरह लगने लग जाएं, सोच लेना तुम्हारी कुमति है, अभी सुमति नहीं है। तुम अच्छे श्रोता नहीं बने हो। कुमति रहते ना तो तुम प्रभु को पा सकते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूं दया में तुमको मैं कुमति, तुम जानते हो। कुमति के रहते मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता हूं। कुमति के रहते तुम सुख भी संसारिक प्राप्त नहीं कर सकते हो। जहां कुमति तहां विपत्ति, बोलो ना, सुख संपत्ति नहीं है, वहां पर विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी। और ये जो सुन रहे हो इसका लाभ भी तुमको तभी मिलेगा जब तुम्हारे अंदर सुमति होगी। कुमति के रहते इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बस ठीक है, एक संतुष्टि है। महाराज जी आए थे, रोज उनको सुनते थे टीवी में, बस उनके सामने दर्शन हो गए। आज सामने भी हमने उनको सुना, हमने छू करके देखा। हरि बोल। बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है खाली। क्या सुना, क्या अपनाया, इस पर विचार ही नहीं किया तो बेकार है। ये तभी हो पाएगा जब हमारी सुमति होगी। कल मैंने आपसे कहा ना, फलानी जगह हम ही जाएंगे, तो जब जाओ बस ज्ञान झाड़ते रहते हैं यार, शर्मिंदा कर देते 10 लोगों में, हमारी कमियां उनको नजर आती हैं। वो बुरे लगते हैं जो अच्छी बातें करते हैं। और फलाना तो हमारा लंगोटिया यार है। कैसे? बोले रोज रात को साथ बैठ के पीते हैं हम। जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, घर की शांति को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जब तुम्हें लंगोटिया यार लगने लग जाएं और शिक्षा देने वाले तुम्हारे हितैषी जब बुरे लगने लग जाएं, तो सोच लेना तुम्हारी कुमति यानी विपरीत बुद्धि, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि जो पैदा होती है वो उजागर हो चुकी है, जो सब कुछ नाश कर देगी। सबसे पहले अपनी सुमति को उजागर करने की कोशिश करना। मैंने कहा था ना, कथा तो आप सुनते रहते हो, आगे भी सुनते रहोगे, प्रभु की कृपा से सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इस बार हम यही चर्चा करें कि अपनी भूमि को तो पहले उपजाऊ बना लें। इतने वर्षों से कथा सुनते रहे, ना हमारा राग दूर हुआ, ना द्वेष दूर हुआ, ना घृणा हमसे दूर हुई, ना वैमनस्यता दूर हुई, ना अंधविश्वास दूर हुए। शंकर की पूजा कर रहे हैं, उसी के भक्त हम, उसी के गण भूत रहे, और अभी तक हमारा डर ही खत्म नहीं हुआ। हमारा इष्ट शमशान में रहता है, पर हम शमशान के आगे से निकल गए छोला तेरे की, जहां हमारा इष्ट रह रहा है, काय का डर तुम्हें? सारा जीवन हनुमान चालीसा बोलते रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पर छोला तो ये भूत लग गया, ये फलाना लग गया। सारा जीवन करते रहे, पर क्या मिला तुमको? हुए ना अंधविश्वास दूर हुए, ना घृणा को दूर कर पाए, ना द्वेष को दूर कर पाए, ना वैमनस्यता को दूर कर पाए, ना गंदे व्यसनों को दूर कर पाए। क्या तुमने सुना और क्या हमने सुनाया? मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा। सुनने वाले को एक शब्द भी काफी है, एक शब्द, खाली एक शब्द, एक शब्द काफी। एक राजा जो कोई आस्तिकता का भाव नहीं रखता था, जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था, जीवों की हत्या कर रहा था, संयोग से अपने सैनिकों से बिछुड़ गया, अपने साथियों से बिछुड़ गया।
जंगल में भटक रहा है, भूखा है, प्यासा है, फटे हाल हो चुका है। एक कबीला जंगल में रहता था, उसके पास से जब गुजरा, ये भूख प्यास की वजह से उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कबीले वालों में एक युवा पंडित जी थे जो एक चबूतरे पर बैठ करके पेड़ के नीचे कथा सुना रहे थे और सारे कबीले के लोग कथा सुन रहे थे। हरि बोल। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, ऐतिहासिक घटना है। वो राजा तो बेचारा प्यासा था, भूखा था, इसलिए वहां पर गया था, वो कथा सुनने नहीं गया था। लेकिन कथा जो सुनी उसने, संयोग से उसके कान में पड़ गई, एक शब्द ऐसा पड़ा, उसका जीवन बदल गया। उसने वहीं पर मुकुट उतार के फेंका, राजसी वस्त्र उतार करके फेंके और अवधूत अवस्था में वो तो जंगल में गया, तपस्या करने लगा, प्रभु का स्मरण करने लगा। पता ही नहीं चला अब भूख प्यास का, गर्मी सर्दी का किसी चीज का एहसास ही नहीं। कब सुबह हुई, कब रात हुई, कब महीनों निकले, कब वर्षों निकले, उसे पता ही नहीं है। जटाएं बढ़ चुकी हैं उसकी, पता नहीं कितने वर्षों बाद वापिस उसी रास्ते से संयोग से निकला। पेड़ को देख करके, चबूतरे को देख के पहचाना ये वही जगह है जिसने मेरे जीवन को संवार दिया। अब एक आत्मसंतुष्टि है उसके मन में। मैं नहीं कह रहा कि सब घर बार छोड़ करके चले जाएं तभी सुख मिलता है और आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता हूं, आपने रोज सुनते हैं, मैं कभी ऐसा कहता भी नहीं। मिलना है तो तुम्हें घर में भी मिल जाएगा, जंगल में भी मिल जाएगा। और तुमने अच्छा जीवन न जिया जैसे जीना चाहिए तो चाहे जंगल में भटकते रहना, वहां भी नहीं मिलेगा, घर में रह लीजिए, वहां भी मिलने वाला। वो संयोग से वहां पे जब वापस जाने लगा तो चबूतरे पर आकर के प्रणाम कर रहा है, और आकर के जब बैठे तो सारे कबीले के लोग, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भी वहां पर आकर के बैठ गए। उन्होंने कथा शुरू की, सुन सब रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये सुन रहा था ऐसा कोई नहीं सुन रहा। हरि बोल। बड़ा आनंद विभोर होकर के आंखों में आंसू बरस गए। कथा खत्म हुई तो इसे लगा कि अभी कथा खत्म क्यों हो गई, काश अभी थोड़ी देर और सुनने को मिलता, काश थोड़ी देर और सुनने को मिलता। बाकी लोग सब के सब बस जैसे ही कथा खत्म हुई उठे और प्रसाद लिया और हरि बोल, जोर से बोलो ना, और वही वाला बात, बस हरि बोल। सारे के सारे चले गए वहां से, ये बैठा हुआ है। वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगे, हे तपसी तुम यहां क्यों बैठे हो? बोले मैं और तपसी? ना ना ना, मैं तपसी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। नहीं नहीं, तुम्हारी जटाएं बड़ी हुई हैं, तुम्हारे चेहरे पर कितना तेज है, परमात्मा के प्रति कितनी आस्था है तुम्हारे हृदय में, तुम महान तपस्वी हो भाई। कथा तो खत्म हो चुकी, तुम यहां पर क्यों बैठे हो? बोले मैं उनसे मिलने के लिए बैठा हूं जिन्होंने मेरा जीवन संवार दिया है। किसने संवार दिया है? बोले इसी वृक्ष के नीचे, इसी चबूतरे पर। एक बार मैं शिकार खेलने आया था तो एक बड़े जवान से कोई बैठे हुए थे और उन्होंने कोई ऐसे शब्द कहे, उनको सुनकर के मेरा जीवन बदल गया। मैं तो ऐसी मस्ती में आ गया हूं जो शायद लाख जन्म लेकर के भी मुझे न मिलती। मैं उनको एक बार नमन करना चाहता हूं। बोले क्या शब्द थे? बोले इस प्रकार के शब्द थे। ओहो, वो तो योग वशिष्ठ की कथा मैं ही तो कर रहा था आज से 22 वर्ष पहले। हरि बोल। आप कथा कर रहे थे? मैं नहीं मान सकता हूं, कोई सवाल ही नहीं कि आप कथा कर रहे थे। बोले मैं ही कथा कर रहा था, और ये सारे, ये जो बुढ़े बुढ़े व्यक्ति, बोले ये भी उस समय बच्चे और जवान थे, ये अब बुढ़े हो चुके, यही कथा सुन रहे थे, कोई और नहीं थे। बोले मैं मान ही नहीं सकता हूं। बोले कैसे नहीं मान सकते? बोले जिस कथा का एक शब्द सुनकर के मेरा जीवन बदल गया हो, 22 साल से तुम कथा कर रहे हो और ये सुन रहे हैं, ना तुम्हारा जीवन बदला ना इनका, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानने पड़ेगा। उस वृद्ध व्यक्ति को भी कहना पड़ा मजबूर होकर के, बोले भैया बस मैं औपचारिक तपस्या सुनाता अवश्य हूं, और ये भी सुनते अवश्य हैं, लेकिन ना इनके मन में वैराग्य पैदा हुआ है, फिर भी ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मेरा भी किसी से विरोध कई बार हो जाता है, मेरे मन में भी गुस्सा आ जाता है, मेरे मन में भी बदलने की भावना आ जाती है। धन्य है तू जिसने एक शब्द सुनकर के भी अपना जीवन संवार लिया, और हम सारा जीवन सुनाते रहे और ये सारा जीवन सुनते रहे, फिर भी अपने जीवन को संवार नहीं। अगर श्रोता बन करके एक शब्द भी आपने सुन लिया, आपका जीवन संवर जाएगा भाई। जीवन संवरना एक शब्द को सुन करके, मैं कह रहा हूं एक अक्षर भी तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। एक अक्षर तुम्हें वो प्रेरणा दे सकता है जो सारा जीवन
पौराणिक कथा को याद कीजिए। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि तो मैंने पैदा कर दी है सारी की सारी, लेकिन किसी को कुछ सिखाया तो मैंने है ही नहीं। आज ब्रह्मा जी ने सबको शिक्षा देने के लिए इकट्ठा करने की कोशिश की। सारे मानवों को, सारे दानवों को और सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। सारे के सारे मिलकर के आओ, कोई संदेश दूंगा, कोई उपदेश दूंगा तुम्हें, और तुम अपने जीवन में अपना करके उसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा, अपने जीवन को संवारने की कोशिश कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने बुलाया है, सारी सृष्टि के विधाता ने बुलाया है, सारे के सारे चल दिए। सारे मानव आ गए, सारे राक्षस आ गए, सारे देवता आ गए। जब सब इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी के पास संदेशा पहुंचा, सारे आकर के उस विशाल प्रांगण में बैठ गए। ब्रह्मा जी आए मंच पर, सारे उठ खड़े हुए, नमन किया। ये हमारे यहां स्वागत की रीति होती है, ये सम्मान की एक रीति है हमारी भारतीय संस्कृति में। कक्षा में अध्यापक आए, बच्चे सब खड़े हो जाते हैं। संत का प्रवेश होता है, सब खड़े हो जाते हैं। प्रभु का आगमन होता है, सारे खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने इशारा करके, नहीं आप बैठिए, सारे के सबको बैठाया, स्वयं भी विराजमान हो गए। बोले, हे मानवों, हे दानवों, हे देवताओं, कब से तुम्हारी उत्पत्ति की, लेकिन मेरे मन में आया तुम्हें कुछ शिक्षा तो दी नहीं, कैसा जीवन जीना चाहिए। आज मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूं, क्या तुम सीखना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सीखना चाहते हैं? सारे बोलो ना। धन्यवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, धन्यवाद, तुम सीखने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात। एकाग्रचित्त होकर के बैठिए, हर तरफ से अपना ध्यान समेट करके, चित्तवृत्तियों को समेट करके यहां एकाग्र करके बैठिए। अब शांत होकर के बैठिए, अंतरात्मा से विचार करते हुए बैठिए, तब मेरे उपदेश का कोई लाभ मिलेगा, वरना कोई मिलने वाला नहीं। अगर ध्यान तुम्हारा इधर उधर लगा हुआ है, एकाग्रचित्त होकर के नहीं बैठे, जो मैं कह दूंगा ना तुम समझ पाओगे, तो उसका बुलाने का, सुनाने का और तुम्हारे सुनने का कोई लाभ नहीं हो पाएगा। सारे के सारे शांत होकर के बैठ गए, एकाग्रचित्त होकर के बैठ गए, जैसे आप लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या सुनाऊं? सबने कहा, हां प्रभु, हम आए इसीलिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनना, और इतना कह करके बस खाली द अक्षर का, क्या कहा? द से दवा होता है। कोई लंबा व्याख्यान नहीं दिया, एक वाक्य नहीं कहा, एक शब्द नहीं, बस एक अक्षर कहा है। क्या कहा? द। क्या कहा? पहाड़ में तो द, शिवा द है, द से दबा, खाली एक अक्षर का है। ब्रह्मा जी द अक्षर कह करके अपने कक्ष में वापिस चले गए। अब सारे में हड़कंप मच गया, इतनी दूर दूर से हम लोग चल करके आए, हमें विशेष तौर से शिक्षा और उपदेश देने के लिए बुलाया गया, इन्होंने सिखाया कुछ नहीं, खाली द अक्षर। अरे और जगह जाते बड़ी लंबी चौड़ी कथा सुनने को मिलती, बड़ी प्यारी कथाएं सुनने को मिलती, इन्होंने सुनाया क्या हमको? खाली द अक्षर। कुछ विचारशील बुजुर्ग थे वहां पर, वो कहने लगे, भैया विधाता है वो, बुजुर्ग है वो, सृष्टि को पैदा करने वाला है, व्यर्थ में उसने नहीं कहा होगा, इसमें जरूर कोई राज है। शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के विचार कीजिए, तुम्हें पता लग जाएगा ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं। सारे के सारे एकाग्रचित्त होकर के बैठे, शांत होकर के अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए विचार करने लगे। सबको समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं। अरे बोल, आपको समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन उस समय के जितने लोग थे सबको समझ में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, सारे के सारे राक्षसों को अंदर बुलाया जाए। सारे राक्षसों को अंदर बुलाया गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, कहो भाई, मैंने जो आज उपदेश दिया है तुम समझे हो? बोले, हाँ महाराज, समझ तो गए, लेकिन एक चीज हमें बड़ी बुरी लगी। बोले, क्या? बोले, आए तो राक्षस ही नहीं थे, खाली देवता भी आए थे, मानव भी आए थे, पर आपने खाली हम ही को क्यों सुनाया? क्या हम ही बुरे हैं क्या? कमियां किसमें नहीं होती हैं, पर हमको ही खाली क्यों सुनाया? मेरे कान के पास चलती है, लेकिन सुनाई नहीं देती है। जब तक मैं बहिर्मुख हूं, तब तक व्यस्त हूं। लेकिन शांत वातावरण हो जाए, नीरव वातावरण हो जाए, एकाग्रचित होकर बैठा हूं, तो वही घड़ी की टिक 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 मेरे को सुनाई। बोलो ना, अंतरात्मा की आवाज
शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के विचार करते हैं तो वही अंतरात्मा की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। आपको फिर लगने लगता है कि हम कितने पानी में हैं, लोग हमें क्या समझते थे, हमारा मन हमें क्या समझता था, लेकिन वास्तव में हम हमें क्या है, सारा का सारा पता चल जाता है, सारा का सारा पता चल जाता है। तो हे विधाता, जब हम शांत होकर के बैठे, हमें अपनी अंतर की कमियां जो आज तक नजर नहीं आती थी, दूसरों की कमियां नजर आती थी, आज कमियां नजर आने लगी और हमें लगा कि हम कितने निर्दयी हो गए हैं, कितने जालिम हो गए हैं, हम कितना अन्याय करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, कितना निर्दोषों पर जुल्म ढाते हैं, कितना हिंसा का तांडव मचाते हैं हम लोग। दया भाव हमारे अंदर है नहीं, तो उस द अक्षर के द्वारा आपने कहा, अरे वो राक्षसों, कुछ तो अपने अंदर दया का भाव जागृत करने की कोशिश करो। हमें तो यही समझ में आया, उस द अक्षर से हम निर्दयी जालिम राक्षसों को आपने दया का संदेश देने की कोशिश की है। ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल ठीक समझा तुमने, इसे जीवन में अपना लेना। अपना लिया होता, हरि बोल, तो फिर राक्षस ही कहां रहते। कथा सुनने को मिली, समझ भी ली, लेकिन ये सारी शर्तें पूरी नहीं जो श्रोता की होनी है, तो उसका लाभ नहीं उठा पाए सारे के सारे राक्षस। हम तभी उठा पाएंगे जब ये सारी की सारी विशेषताएं अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक समझा राक्षसों, तुम निर्दयी हो, तुम दया भाव जागृत करो अपने अंदर। जाओ, ठीक है, सारे देवताओं को भेजा जाए। सारे देवताओं ने अंदर प्रवेश किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने तुमको अभी उपदेश किया था, हे देवताओं, तुमने समझा? बोले, महाराज समझा तो, पर हमें बड़ा बुरा लगा कि वहां पर तो सभी लोग आए थे, पर आप हमको ही खाली क्यों सुना रहे थे? मैंने तो सबको सुनाया, पर तूने क्या समझा, ये बताओ ना। बोले, महाराज, आज हम जब पहली बार शांत होकर के निष्पक्ष अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे, जो कमियां हमें नजर नहीं आती थी, आज अपनी कमियां नजर आने लगी। स्वर्ग के सुखों में, भोग विलासों में हम इतने लिप्त हो चुके हैं, हमारा इंद्रियों पर कोई संयम नहीं है। हमारी आंखें सुंदर रूप की ओर हमेशा लालायित रहती हैं, हमारे कान सुंदर शब्द की ओर लालायित रहते हैं, हमारी नासिका सुंदर गंध की ओर आकर्षित रहती है, हमारी जिह्वा सुंदर स्वादों की ओर आकर्षित रहती है, हमारा शरीर हमेशा स्पर्श सुख की ओर लालायित रहता है। हमारा अपनी इंद्रियों पर कोई संयम नहीं रह गया है। द अक्षर के द्वारा आपने हमें, देवताओं को जो भोग विलासों में हमेशा लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के दमन का संदेश दिया है। बस महाराज, हमको यही समझे, अपने इंद्रियों का दमन करो। हे देवताओं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, याद रखना तुम, ये स्वर्ग भी कितने समय का है, जब तक तुम्हारे पुण्य है, और जब पुण्य क्षीण होंगे फिर तुम्हें मृत्यु लोक पर धक्का दे दिया जाएगा। इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम करो, यहां रहकर के भी। इन भोग विलासों में जो लिप्त रहते हो, तुम्हारा अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा जबान पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा नासिका पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा पैरों पर नियंत्रण नहीं है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। तुम दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने ऊपर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम कितनी बार पराजित हो जाते हो देवताओं, क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर संयम नहीं है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत भी अगर जीता जा सकता है, तो लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय से जीता जा सकता है। जो जितेंद्रिय नहीं है वो नहीं जीत सकता। वीर नहीं, हम महावीर कहते हैं बजरंगबली को। ताकत के कारण खाली नहीं, राक्षसों का वध करने के कारण नहीं। जितेंद्रियम, महावीर वो है जो अपने को जीतने की कोशिश करता है, अपनी इंद्रियों को जीतने, दुनिया को जीतने की नहीं। क्योंकि दुनिया को जीतने वाला अगर खुद को नहीं जीता है, कहीं आकर के हार जाएगा, इतना याद रखिए। और अगर अपने आप को जीत लिया है, तो हारने जीतने का सवाल ही नहीं, लड़ाई नहीं होगी। कई बार अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, तभी तो लड़ाई होती है, तब हारने जीतने का सवाल क्या होता है। जब अपने ऊपर नियंत्रण है, तो हारने जीतने का सवाल ही कहां से, लड़ाई नहीं होगी। अधिकांश लड़ाइयां क्यों पैदा होती हैं? जब हमारी आंख यूं ना देखा के यूं देखने लगती है। आंख पर नियंत्रण नहीं है हमारा, ये आंख घृणा टपकाने लग जाती है, ये आंख द्वेष टपकाने लग जाती है, ये आंख क्रोध टपकाने लग जाती है, जबकि ये करुणा भी टपका सकती थी। करुणा का जल इसमें होना चाहिए था, करुणा का जल ना होकर के काजल रह गया। खाली करुणा का, स्नेह का जल खत्म हो गया है, खाली काजल रह गया है। काश इसमें स्नेह का जल आ जाता, इस करुणा का जल आ जाता, तो मैं दावे से कह रहा हूं कितनी लड़ाइयां तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो जाती। बोले बाबा को इतने, बस महाराज हमको यही समझे, अपने इंद्रियों का दमन करो। हे देवताओं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, याद रखना तुम, इस स्वर्ग भी कितने समय का है, जब तक तुम्हारे पुण्य है, और जब पुण्य क्षीण होंगे फिर तुम्हें मृत्यु लोक पर धक्का दे दिया जाएगा। इसलिए अपनी
तुम्हारा पैरों पर नियंत्रण नहीं है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। तुम दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने ऊपर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम कितनी बार पराजित हो जाते हो देवताओं, क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर संयम नहीं है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत भी अगर जीता जा सकता है तो लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय से जीता जा सकता है। जो जितेंद्रिय नहीं है वो नहीं सकता। वीर नहीं है, महावीर कहते हैं बजरंगबली को। ताकत के कारण खाली नहीं, राक्षसों का वध करने के कारण नहीं। जितेंद्रियम, महावीर वो है जो अपने को जीतने की कोशिश करता है, अपनी इंद्रियों को जीतने, दुनिया को जीतने की नहीं। क्योंकि दुनिया को जीतने वाला अगर खुद को नहीं जीता है कहीं आकर के हार जाएगा, इतना याद रखिए। और अगर अपने आप को जीत लिया है तो हारने जीतने का सवाल ही नहीं, लड़ाई नहीं होगी। कई बार अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, तभी तो लड़ाई होती है, तब हारने जीतने का सवाल पैदा होता है। जब अपने ऊपर नियंत्रण है तो हारने जीतने का सवाल ही कहां से, लड़ाई नहीं होगी। अधिकांश लड़ाइयां क्यों पैदा होती हैं? जब हमारी आंख यूं ना देख करके यूं देखने लगती है। आंख पर नियंत्रण नहीं है हमारा, यह आंख घृणा टपकाने लग जाती है, ये आंख द्वेष टपकाने लग जाती है, ये आंख क्रोध टपकाने लग जाती है, जबकि ये करुणा भी टपका सकती थी। करुणा का जल इसमें होना चाहिए था, करुणा का जल ना होकर के काजल रह गया। करुणा का स्नेह का जल खत्म हो गया है, खाली काजल रह गया है। काश इसमें स्नेह का जल आ जाता, इस करुणा का जल आ जाता, तो मैं दावे से कह रहा हूं कितनी लड़ाइयां तो तुम्हारी वैसे ही खत्म हो जाती। भोले बाबा को इतने साल से हम अभिषेक कर रहे हैं महाराज जी, कांवर लेकर के आते हैं और वो भी गौमूत्र से लेकर के आते हैं, गौमूत्र से लेकर के आए, लेकिन पता नहीं भोले बाबा हमसे खुश हुए ही नहीं। उसका भी अपना महत्व है करना मेरे भाइयों, लेकिन एक बार करुणा के 2 जल बिंदु उस पर बरसा करके उसका महाअभिषेक, अभिषेक नहीं करने की कोशिश करना, न खुश हो जाए तो मुझसे कहिएगा। प्रेम के 2 आंसू बरसा करके उसका अभिषेक करने की, महाअभिषेक करने की कोशिश करना, न खुश हो जाए तो हमसे कहिएगा। खाली गंगा नहीं, गंगा और यमुना का संगम इन आंखों से किसी दीन दुखी को देख करके, किसी असमर्थ को देख करके, किसी को मुसीबत में देख करके करुणा के आंसू बरस जाए, ना चाहे भोले बाबा पर चढ़े, तुम जहां हो, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है हमारा कंकर कंकर शंकर है। अगर तुम्हारी भावना है तो जहां गिर गए वहीं पर भोले बाबा प्रसन्न न हो जाए। जहां तुम्हारे करुणा के 2 आंसू रहे, करुणा के 2 अश्रु बिंदु जहां पर गिर गए, वो प्रसन्न हो जाएगा तुमसे। इसलिए कि जल को अगर इन आंखों से तुमने बरसा लिया, वो प्रसन्न, उसका महाअभिषेक हो जाएगा। कितने अभिषेक तुमने किए होंगे, कितने महाअभिषेक किए होंगे। काश एक बार ये अभिषेक करके देख लेना। हरि बोल। अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो मैं उसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, वो भी करिए, पर अगर तुम्हारे अंदर इन नेत्रों में करुणा का जल नहीं है, इसमें स्नेह का जल नहीं है, तो कितना भी जल चढ़ाते रहना, मैं दावे से कह रहा हूं फिर वो प्रसन्न होने वाला नहीं। तुम्हारा आंखों पर नियंत्रण नहीं। अरे संत अपनी आंखें फोड़ता नहीं, सत्संगी अपनी आंखें फोड़ता नहीं है, वक्ता अपनी आंखें फोड़ता नहीं है, श्रोता जिसको मैं बनाना चाहता हूं वो अपनी आंखें फोड़ेगा नहीं। हर कोई बिल्व मंगल बन करके आंखें फोड़ करके सूरदास नहीं बनेगा, और ना मैं आपसे कहूंगा कि हर कोई सूरदास बन जाना, अपनी आंखें फोड़ने वाला। हर कोई कर्ण घंट बन करके बनारस में रहने वाले उस व्यक्ति की तरह कानों में लंबे लंबे घंटे मत लटका लेना कि ओम नमः शिवाय के अलावा, शंकर के नाम के अलावा कोई कुछ और बोलेगा तो हम घंटा बजा देंगे। इन कानों में कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मिलो डोरो, धोखे हो दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हो टेक तजे नहीं भोरो, बाबरी वो अखियां जल जाएं जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। जो किसी और रूप की तरफ आकर्षित, आंखों को निकाल के फेंक देंगे हम। ये कहा होगा किसी ने, पर तुम आंखें मत निकाल के फेंको। इस जवान को हलाहल विश्व में मत डुबो, पर इसका रूप बदल देना तुम। यही सत्संग सिखाएगा तुम्हें श्रोता बनने का। हरि बोल। आंखें तुम्हारा देखना बंद नहीं करेंगी, पर देखने का ढंग बदल जाएगा अब तुम्हारा। आंखों से यूं भी देख सकते थे, यूं भी देख सकते थे, मेरा देखना अच्छा नहीं लगता, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अनजाने में भी नाटक करके भी, एक्टिंग करके भी ऐसे नहीं देखना चाहता। इन आंखों से तो प्यार ही बरसे, तो करुणा ही बरसे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारी आंखें गुस्सा भी बरसा सकती हैं, ये घृणा भी बरसा सकती हैं,
ये द्वेष भी बरसा सकती हैं, ये काम वासना भी बरसा सकती हैं, गंदगी टपका सकती है तुम्हारी आंखें, कामुकता टपक सकती है तुम्हारी आंखों से, घृणा टपक सकती है तुम्हारी आंखों से, और करुणा का जल भी टपक सकता है इन आंखों से, प्यार भी टपक सकता है इन आंखों से। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन आंखों से क्या बरसाने की कोशिश कर रहे हो। देखना बंद मत करना, पर देखने का तरीका बदल देना, देखने का तरीका बदल देना। तुम्हारी अंदर की चित्तवृत्तियों में इतना स्थायित्व आ जाएगा। असत्य को सत्य देखने वाली ये आंखें, असत्य को सत्य मानने वाली आंखें अभी भी असत्य को सत्य मान रही थी, लेकिन अंतर में इतना स्थायित्व आ चुका है, परिपक्वता आ चुकी है कि अब आप भटकते नहीं है उधर। अरे बोल, सूर्य की किरणों की महत्ता देखिए। आप रेगिस्तान में जहां पर जल नहीं है, रेत पर पानी नजर आता है, मिथ्या जल, मृग तृष्णा का जल। वो हिरण को ही नहीं, आपको भी नजर आएगा। हिरण तो बेचारा चलो एक पशु है, उसे समझ नहीं है, वो असत्य को सत्य मान करके भटकता है, प्यासा हिरण, और रेगिस्तान में उस गर्मी में भटकता भटकता अपने प्राणों को त्याग लेता है। पर आप भी अगर उसकी जगह होंगे तो यही करेंगे। तब तक करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर समझ विकसित नहीं हुई है, ज्ञान तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से अभी नहीं टिका है, तभी तक आप ऐसा करेंगे। जब तक आपको इसका अनुभव नहीं हो चुका है तब तक ही आप करेंगे। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं हो गया तब तक ही आप ऐसा करेंगे। वरना एक ज्ञानी की भी आंख देख रही है, एक विचारशील की आंख भी देख रही है, रेगिस्तान के रहने वाले की भी आंख देख रही है, अनुभवी की भी आंख देख रही है, सामने पानी है, पर आप भटकोगे उसके पीछे, वो नहीं भटकेगा करेंगे। उसकी आंख देखना बंद नहीं करती है, और जब देखती है उसे मिथ्या जल भी सत्य जल लगता है। उसकी आंखें कहती है बिल्कुल पानी है सामने, लेकिन उसका अटकाव खत्म हो गया है, भटकाव खत्म हो गया है, लटकाव खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसका देखने का एक ढंग बदल गया है, उसकी समझ में परिवर्तन आ चुका है। आंख अज्ञानी की भी देखती है तो पानी नजर आ रहा है, ज्ञानी की देखती है तब भी पानी नजर आ रहा है, लेकिन अंदर में इतना अंतर आ चुका है। लेकिन ये एक अलग विषय हो गया है। हरि बोल। पर मैं कह रहा हूं आंख देखना बंद नहीं करेगी, पर देखने का ढंग बदल जाएगा आपका। अभी गुस्सा नहीं बरसाएगी, वासना नहीं टपकाएगी, घृणा नहीं टपकाएगी, स्नेह का जल बरसाएगी, प्यार का जल बरसाएगी, और आंख का ढंग आपका बदल गया। मैं कह रहा हूं बहुत सारी लड़ाइयां तो आपकी वैसे ही टल जाएंगी। देखिए ये आंख देखती है, लेकिन जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देखती, तभी तो लड़ाई होती है। ये हाथ जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलता है। हाथ कोई अलग अलग है क्या? एक ही हाथ है, ऐसे होता है तो अभयता प्रदान करता है, सामने वाले के अंदर निर्भयता प्रदान। डरो मत, अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ में, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अरे बोल, अभयता प्रदान कर रहा है, यही हाथ है। ये ऐसे चलता है, पता लग जाता है सामने वाले के कितने गंदे विचार हैं, काम वासना को भी टपका देता है। अरे बोल, हाथ यही है। संत महापुरुष जब हाथ रखते हैं, हजारों मां की ममता फीकी पड़ती, इतना वात्सल्य भी लुटा देता है। यही हाथ है, कोई हाथ दूसरा नहीं। एक काम वासना भी टपका सकता है, आपकी गंदगी अंदर की जो है उसे प्रदर्शित कर सकता है, यही हाथ। ये गुस्सा भी दिखा सकता है, ये अभयता भी आपको प्रदान कर सकता है, ये ममता और वात्सल्य भी लुटा सकता है। ये किसी गिरते हुए को उठा भी सकता है और किसी को धक्का मार करके गिरा भी सकता है। हाथ कोई दूसरा नहीं। एक डूबते हुए को उबार भी सकता है और किसी को धक्का मार करके डुबा भी सकता है। किसी मरते को बचा भी यही हाथ सकता है और किसी की गर्दन दबा करके उसकी जान भी यही हाथ ले सकता है। हाथ कोई दूसरा नहीं है, हाथ एक ही है। हाथ काम करना नहीं छोड़ेगा, अच्छे कर्म भी यही हाथ करता है और बुरे कर्म भी। तरीका बदल गया है। आंख देखना बंद नहीं करेगी, अरे बोल, कान सुनना बंद नहीं करेंगे, लेकिन तरीका बदल जाएगा। एक ऐसा सुंदर कवच लग जाएगा यहां पर, इन्हें सूप की तरह बना लेंगे। बातें कितनी आएंगी इस कान में, लेकिन सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा है। अरे कितना बोलने वाले बोलते रहते हैं, क्या ये लोग तो हमारा प्यार भी आपस का नहीं बने रहने देना चाहते हैं, हमारी भावनाओं को भी आहत करें, हमारी आस्था को भी आहत करते हैं, हमारे विश्वास को डगमगाते हैं, हमारे प्रेम एकता सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, परिवारों में कोशिश करते हैं, मोहल्लों में कोशिश करते हैं, नगर में कोशिश करते हैं। हमारे राष्ट्र में कितनी नीच और घृणित कोशिशें कर रहे हैं लोग।
मत सफल होने देना। इन कानों को इतना अच्छा बना लेना, इसमें कैसे भी कान में अगर सुनने को मिल भी जाए, इसे सूप की तरह बनाना। अच्छी बातें अंदर जाने देना, इसे गलत बातें कभी अंदर जाने देने की कोशिश मत करो। कान सुनना बंद नहीं करेंगे, लेकिन सुनने का तरीका बदल जाएगा। आंख देखना बंद नहीं करेगी, देखने का तरीका बदल जाएगा। नासिका सूंघना बंद नहीं करेगी, अब तरीका बदल जाएगा। जबान बोलना बंद नहीं करेगी, बोलो ना, लेकिन तरीका बदल जाएगा। इस जबान से हम जहर भी बोल सकते थे, अमृत भी बोल सकते थे। इसी जबान से कुछ ऐसा बोलते कि अशांत वातावरण भी शांत हो जाता, अशांति भी पैदा हो सकती थी, दुश्मनियां भी पैदा यही जबान कर सकती है। और प्यार भी, जबान दूसरी नहीं है, बोलना बंद नहीं करेगी जबान। जबान को काट के फेंकने की जरूरत नहीं है, पर सत्संग तुम्हें ऐसी मति दे देगा, इस जबान से अब अच्छा बोलने की कोशिश करना। भद्रम करने भी सुन्याम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष। इन कानों से फिर अच्छा अच्छा सुनोगे, बुरा नहीं सुनोगे, सुनने के बावजूद नहीं सुनोगे। आपके अंतर में जाकर के विक्षेप पैदा करने की वो गलत शब्द भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कानों को आपने ऐसा बना लिया है। कान आपका अच्छा ही सुनेंगे, आंखें आपका अच्छा ही देखेंगी, नासिका अच्छा ही सूंघेगी, जबान अच्छा ही बोलेगी, अच्छे ही रस ग्रहण करेगी, हाथ अच्छे कर्म करेंगे, पैर अच्छी जगह आपको चला के ले जाएंगे, आपका मन मस्तिष्क अच्छे विचार करेगा, आपका जीवन अच्छा ही बनेगा, कभी बुरा नहीं बनेगा। खाली कथा सुनने से, खाली कथा सुनाने से काम चलने वाला नहीं है। पहले सुनना और सुनाना हमें आना चाहिए। सुनने का कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। कृष्ण और अर्जुन की कथा सुनाते हो तो आपने क्या देखा? उसके अंदर मोह है, उसके अंदर आसक्ति है, उसके अंदर लगाव है, उसके अंदर अज्ञानता आ चुकी है, उसके अंदर भ्रम आ चुका है। मजा तब है सुनने का, और कृष्ण का सुनाने का मजा तब है जब सुनने के बाद आप कह चुको कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है। अर्जुन ही नहीं, तुम सारे के सारे कह उठो, तब मजा आएगा। और खाली गीता का ज्ञान मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अरे बोल, बस ठीक है। उस अश्लीलता से, उस फूहड़पन से कहीं श्रेष्ठ है इस तरह की सत्य चर्चा, फिर बस वहीं तक है, विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है जो हम चाहते हैं। इन आयोजनों का जो विशेष महत्व था उससे वंचित रह गए हम, विशेष लाभ जो मिलना चाहिए था उससे वंचित रह गए हम। मजा तब है जब आप जो सुनाया जा रहा है उसे अपने जीवन में अपनाएं, और सुनने वाला उसे अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर सके, कल्याण पथ पर आगे बढ़ सके। सुनाना भी सार्थक है, सुनना भी सार्थक है, नहीं तो फिर तो खाली बस हरि बोल है, फिर तो खाली हरि बोल। जोर से बोलो ना, विशेष लाभ तो नहीं है। आपके पैर आपको गलत जगह भी ले जा सकते हैं, आपके पैर आपको सही जगह भी ले जा सकते हैं, आपका मन मस्तिष्क अच्छे विचार भी कर सकता है, बुरे विचार भी कर सकता है। ये संकल्प करना बंद नहीं कर रहा है, अब सत्य संकल्प कर रहा है। परिवर्तन आ चुका है, आपके देखने में परिवर्तन आ गया है, आपके बोलने में परिवर्तन, आपके सुनने में परिवर्तन, आपके चलने में, यहां तक कि बैठने में परिवर्तन है। अब आप यूं नहीं बैठते, हरि बोल, यूं बैठते हैं, अभिमान पूर्वक नहीं बैठते हैं। आपकी किसी क्रिया से ऐसा नहीं झलकता है कि आप अभी धर्म से, संत से या गुरु से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। आपकी बोली को देख करके पता लग जाता है। आपके, मैं तो एक बार कह रहा था कि आप कहते हो महाराज जी कोई सेवा बताओ, महाराज जी कोई सेवा बताओ, कोई सेवा की जरूरत नहीं। हरि बोल, इससे जितनी सेवा करवा लो, रात दिन भागदौड़ करवा लो, आपके प्यार के पीछे और किसी चीज के पीछे नहीं, वरना तो कोई दुनिया में अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ। आपके प्यार के पीछे रात दिन इसे नचाना भी चाहो तो नचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा सुनने का और मेरा सुनाने का, इस भागदौड़ का मजा तब है, तुम्हारे सच्चे सेवक बनने का, सच्चे भक्त बनने का मजा तब है जब तुम्हारे जीवन के परिवर्तन को देख करके 10 लोग सत्संग से और जुड़ जाएं। अरे देखो यार, कमाल है, क्या हरि चैतन्य जी के संपर्क में आया, तब से इसका जीवन देखो कहां से कहां बदल गया। ये कैसा था, आज कैसा बन गया है। 10 लोग तुम्हारे जीवन को देख करके इससे